हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। वो गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में नदी, झरने सब थे। एक ऊंची पहाड़ी पर एक घर बना हुआ था। उस घर में धनी राम और उसकी पत्नी नीता रहते थे। दोनों की कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी बच्चे नहीं थे, तो दोनों खुश नहीं रहते थे। फिर बहुत समय के बाद उनको एक बेटी हुई। उस बेटी का नाम उन्होंने प्रतीक्षा रखा। प्रतीक्षा को देखकर वो बहुत खुश रहने लगे। प्रतीक्षा बहुत ही सुंदर और चंचल थी। जब प्रतीक्षा बड़ी हुई तो एक दिन वो अपनी सहेलियों के घर जाने लगी। जब वो उनके घर गई तो उसने देखा कि उसकी सारी सहेलियां अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, मिठाई खिला रही हैं और बदले में उनके भाई उनको उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। ये सब देखकर प्रतीक्षा बहुत खुश हुई। उसको लगा मैं भी राखी बांधूं। वो भागती हुई अपने घर गई और अपनी माँ से उसने बोला, माँ आज राखी है, मैं भी राखी बांधना चाहती हूँ, तो मेरा भाई कहाँ है, उसे बुलाओ। प्रतीक्षा की माँ ने उसे समझाया, प्रतीक्षा तुम हमारी एक लौती संतान हो और हमारा कोई भी बच्चा नहीं है। पर प्रतीक्षा कहाँ मानने वाली थी। वो उदास होकर बैठ गई, घर के बाहर जाकर बैठ गई और कहने लगी, काश मेरा भी कोई भाई होता, मैं भी उसे राखी बांध पाती। तभी वहाँ उसने एक लड़की को आते हुए देखा। वो उस गांव का जमींदार का बेटा था। उसका नाम रोहन था। रोहन प्रतीक्षा के पास आता है और उससे बोलता है, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? मैं तुम्हारा भाई बनने के लिए तैयार हूँ। प्रतीक्षा सुनकर अपनी माँ के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और उसको राखी बांधने की इजाज़त दे देते हैं। तभी रोहन भी वहाँ आ जाता है और प्रतीक्षा को कहता है, अब देर क्यों करी है, जल्दी राखी बांधो। दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों राजकुमार राजकुमारी की तरह तैयार होते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, राखी का त्योहार मनाते हैं। फिर दोनों अपने गांव में खूब खेलते मजे करते हुए घूमते हैं। दोनों खुश रहते हैं। प्रतीक्षा को भाई मिल गया था और रोहन को बहन। तो बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक प्रतीक्षा की प्रतीक्षा था। इसका मतलब है प्रतीक्षा का इंतजार जो खत्म हो चुका था। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, राखी की बहुत सारी बधाइयाँ। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। बाय।